वहीं हिमाचल चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस नेता लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं पालपुर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक कपूर ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम खड़े हैं पालमपुर विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कैंडिडेट त्रिलोक कपूर। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन का बहुत तजुर्बा है, लेकिन सत्ता का तजुर्बा कैसे हासिल करेंगे और बड़ा दबदबा है यहाँ पे कांग्रेस का, कैसे तोड़ेंगे उस दबदबे को। आपके शायद जानकारी में नहीं होगा कि पालमपुर की जनता ने मन बना लिया है और यहाँ कोई कांग्रेस का दबदबा नहीं है। पार्टी पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव में को लड़ रही है। मेरे साथ इस क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक श्री प्रवीण शर्मा जी हैं, जो यहाँ एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस चुनाव प्रचार में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आने वाला समय इस बात को साफ कर देगा कि पालमपुर में लोगों का मन क्या है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ जिस तरह से चुनाव प्रचार में लोगों का जो बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिल रहा है, आप हैरान होंगे कि एक पंचायत के अंतर्गत चार कार्यक्रम हो रहे हैं और कोई भी कार्यक्रम जो है वो 400 और 300 से नीचे नहीं है। लोगों में उत्साह है। लोगों को गुस्सा है कि पिछले यहाँ 40 वर्षों के शासनकाल में 4 पीढ़ी तक एक ही परिवार के लोग रहे, लेकिन पालमपुर में विकास के नाम पर कोई एक काम बताने लायक नहीं है। यहाँ पर जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्रीमती शांता कुमार जी की कृपा से, या भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक श्री प्रवीण जी, डॉक्टर शिव कुमार जी, चौधरी श्रवण कुमार जी रहे, ये उनके सहयोग से हुआ है। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, पिछले 5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी की इसमें हुकूमत में यहाँ पर हमारा विधायक नहीं था। आपको जानकर हैरान नहीं होगी कि ये पालमपुर के विकास में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। जहां हम खड़े हैं ये नगर निगम का हमारा हिस्सा है। पालमपुर में 3000 की नगर परिषद को 40,000 का आकार दिया गया, ये नगर निगम बनाया गया। और यही नहीं, हमारा ब्लॉक का दफ्तर यहाँ जो पालमपुर में अपना विकास खंड नहीं था, अनेकों दफ्तर खुले। और इसके साथ सबसे बड़ा जो एक और निर्णय हुआ कि यहाँ पर लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी कि पालमपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो भी यहाँ दे दिया। इस प्रकार के कई अनेकों निर्णय हुए हैं पालमपुर की जनता के बीच में, और ये जनता इस बात को महसूस करी है कि ये तो बिना विधायक के ट्रेलर था, जब अपना विधायक होगा तो पालमपुर में पिक्चर हिट होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे लगा, संगठन ने काम करते करते टिकट दे दिया और खड़ा कर दिया कि जाइए इस चुनौती को पार कीजिए। कैसे त्रिलोक कपूर अंदर जब सोचते हैं तो कैसे लगता है कि इस चुनौती को कैसे तोड़ा जाएगा? चुनौती उनको लगती है जो नए नया इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। त्रिलोक कपूर पहले से यहाँ रचा है, बसा है। और जब मुझे पार्टी ने दिल्ली से हिमाचल भेजा था तो प्रदेश महामंत्री के साथ मुझे चेयरमैन भी के रूप में भी यहाँ काम करने का मौका मिला था। और मैंने उस समय ये नहीं था कि मुझे भी कभी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन मैंने अपने कर्मों से ईमानदारी के साथ जिस तरह जनता की सेवा करने का काम किया, और मुझे पार्टी ने जब चुनाव मैदान में उतारा तो मुझे कोई चुनौती नहीं लगी, क्योंकि मेरा बना बनाया सारा कार्यक्रम था। और आज देख रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ने प्रश्न नहीं किया कि त्रिलोक कपूर ने हमारा फोन नहीं उठाया, त्रिलोक कपूर हमें मिले नहीं, त्रिलोक कपूर ने हमारा काम नहीं किया। ये मेरे लिए बड़ा संतोष का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पालमपुर में इस बार विधानसभा में पालमपुर का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, पूरे कांगड़ा का रिकॉर्ड टूटेगा। ये मैं आपको आज जनता की नब्ज को देखकर बताना चाहता हूँ। स्थानीय ऐसा क्या मुद्दा है जिसे सबसे पहले हल करना चाहते हैं, अगर कुछ बनते हैं और कहीं पहुंचते हैं तो? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे पार्टी के संस्थापक और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्रीमान शांता कुमार जी का, कि जिन्होंने पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से एक सपना लिया था कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो नीचे से घूम के चले जाते हैं, हम उनको धौलाधार के दर्शन कराना चाहते हैं। और 1992 में ये शांता कुमार जी का सपना, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए, शिलान्यास हुआ, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसे ही शांता कुमार जी ने फिर इस विषय को अपने हाथ में लिया और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सहयोग और कृपा से पर्वतमाला के अंतर्गत इस पालमपुर के अंदर जहां हम खड़े कुछ कदम दूर पीछे, यहां से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लंबी रोपवे 13 किलोमीटर की लंबाई होगी, 605 करोड़ उसमें खर्च होंगे। और उसमें जहां पर्यटकों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि मेरे पालमपुर की जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो डिग्रियां और डिप्लोमा लेके हाथ में घूम रहे हैं, उन सभी बच्चों को उस प्रोजेक्ट में, टूरिज्म इंडस्ट्री में उद्योग रोजगार मिलेगा। और जिसके लिए मैं चाहूंगा कि जैसे मैं शिमला जीत कर जाऊंगा, सबसे पहले वो काम करूंगा। एक बात। दूसरा, हमारा जिला कांगड़ा है, भौगोलिक तौर पर जिला कांगड़ा बहुत बड़ा है। हमने पिछली बार भी प्रयास किए थे, लेकिन कहीं कमी रह गई है। लेकिन इस बार मुझे पालमपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे दूसरी जो प्राथमिकता रहेगी कि पालमपुर को जिला बना जाए, जिसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बुलंद इरादों के साथ त्रिलोक कपूर मैदान में है। अब देखना होगा कि जनता क्या तय करेगी।
कैमरा पर्सन संदीप के साथ एएनबी पालमपुर के लिए मैं चंद्रशेखर।